नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जौहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 जो पहला बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसका जो सॉल्यूशन होता, जैसे नंबर को बदलेंगे तो ये 35/17 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड था तो डिवाइड साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर, तो ये 10/7 हो जाएगा गुना इतना। तो इसको काटने के बाद आएगा 100/33 और ये फिर इसको तो ये हो जाएगा 3 होल 1/33। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि सरलतम भिन्न में रूप में बदलना है इसको। तो इसको पहले हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो 725 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 जीरो नीचे, तो ये काटने के बाद आएगा 29/400। जो तीसरा जो क्वेश्चन था 43 का कि 72 और 80 का महत्तम समार्थक 36 दिया हुआ है तो उसका लघुत्तम निकालना था। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो फार्मूला लिख दिए, तो हमको एलसीएम चाहिए तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो उसे डिवाइड कर दिए तो ये कट के 360 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। तो वो किससे कटेगा, मतलब कि कोई भी हम संख्या ले लेना है, ठीक है। कोई भी संख्या ले ले से 15 ले लिए, 2 अंक लेना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़े तो 6 आ गया और 6 को इससे घटा दिए, घटाने के बाद क्या आया, 9 आया। फिर दूसरा संख्या को फिर दूसरा लेते हैं, जैसे 28 लिए, 28 को 2 8 10 हो गया, 10 से घटा दिए, कितना 18। तो हम क्या देख रहे हैं, बार बार ये 9 का टेबल में आ रहा है ना, मतलब ये 9 से कट रहा है। तो ये हमेशा किससे कटेगा, तो ये कटेगा हमेशा 9 से कटेगा। फिर अगला क्वेश्चन 45 नंबर, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्या पहले 2 अंक वाली टोटल संख्या 2 अंक वाली कितना होगा, 1 से लेकर 99 तक होगा। लेकिन 1 से 9 तक एक डिजिट वाला है, सिंगल डिजिट वाला है, तो उसको घटा देते हैं तो टोटल कितना आएगा, 90 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ये थोड़ा लगता है टफ क्वेश्चन था। एक साइकिल की कीमत को 20% की घटोतरी पर उसकी खरीद में 20% की बढ़ोतरी होती है तो दुकानदार की बिक्री पर इसका क्या असर होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कीमत उसका 100 रुपया मान लिए, ठीक है। पहले उसका कीमत हम क्या मान लिए, इसको कीमत को 100 रुपया मान लेते हैं। तो कीमत क्या हो गया, घट गया, घट के कितना 20% घटा, तो 100 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया। और फिर क्या है, हम उसका बिक्री भी 100 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि रोज़ वो 100 बेचता होगा, तो बिक्री क्या हो गया, बढ़ गया था, तो कितना बिक्री बढ़ा है 20%, तो 120 हो जाएगा। 100 का 20% क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दाम कितना था 100 रुपया, कार कितना बिक रहा था 100 को, तो टोटल कितना प्राइस हो गया, इस दोनों गुना कर दिए, इन दोनों का दाम निकल गया। जब मेरा प्राइस बदला, मतलब कि उसमें क्या हो गया, दाम घट गया, 80 रुपया हो गया, तो बिक्री एक कितना, उसमें कितना कार बिका, तो 120 कार बिका है। तो इन दोनों का निकालते हैं एसपी, तो कितना आ जाएगा, 9600 रुपया। पहले मतलब अब प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, तो ये लॉस हो रहा है, कितना का, 400 का लॉस हो रहा है ना, 400 का लॉस है और मेरा सीपी कितना है, तो 100 है, और गुना इसको कर दिए तो टोटल मेरा 4% क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो 4% का मेरा लॉस हो गया। अब 47 नंबर, एक के शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए गए हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो पहले जो 6 सेंटीमीटर का घन था, ठीक है, उसका आयतन निकाल लिए, तो क्या हो जाए, उसका आयतन 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर हो गया। उसको क्या 27 भाग में बांटा है ना, तो 27 भाग में बटा दी, भागा कर दिए, तो एक जो छोटा जो घन होगा, ठीक है, हमको उसका वॉल्यूम पता चल गया, आयतन पता चल गया। तो जो घन होगा छोटा, उसका अगर वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमको साइड जानना हो, उसका अगर साइड जानना है तो क्या हो जाएगा, तो उसका क्यूब रूट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में टाइम निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना था, 1500 का हो गया है 1800,
मतलब 300 रुपये मेरा ब्याज हो गया ना। ब्याज कितना हो गया मेरा? 300 रुपया हो गया। तो ब्याज मेरा 300 रुपया। तो ऐसा कि हम फॉर्मूला लगा देते हैं 300, प्रिंसिपल कितना था? 1500 था, रेट 8%, टाइम नहीं पता। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व करके मेरे क्या जैसे टाइम निकल जाएगा वो आ जाएगा 20/8। तो इसको काट के 2 होल 1/2। ठीक है, मतलब 2.5 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड करना था। 2100 हम लिए, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आ गया? 2 बार 2 आ गया है, 3 एक बार आया है, ठीक है, 2 बार 5 एक बार 7 आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 600 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है, कि राशि के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में वो 720 रुपया हो गया। तो ब्याज की दर फिर अगर हम क्या रेट को क्या करते हैं 2% बढ़ा दें तो 4 साल बाद हमको नया जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? मिश्रण कितना मिलेगा? तो इसको हम या तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर सिंपल डायरेक्ट बनाएं तो कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 600 है, ठीक है। पहले से कुछ रेट लगा होगा, जो भी रेट होगा हमको नहीं पता, उस रेट पे क्या होगा? 7200 मिल रहा है। अगर रेट पहले अगर मान लेते हैं 4% था, ठीक है, अब नया रेट क्या बोल रहा है? 2% बढ़ गया, तो नया रेट जो होगा वो मतलब 6% हो गया। 6% मतलब 2% बढ़ा ना, तो 2% जो बढ़ा है तो हम क्या कर दें? सीधे 600 का हम सीधे 2% निकाल देते हैं। तो हम सीधे क्या किए? 600 का 2% निकाल दिए। कितना साल के लिए? तो 4 साल के लिए। तो 600 का इकट्ठ के कितना आ गया? 48 रुपया, मतलब मेरा 48 रुपया बढ़ गया। तो पहले से जो मेरा ब्याज पहले जो रेट था उसमें बस 48 जोड़ देना है, ये 768 आ जाएगा आंसर। या नहीं तो फिर अगर लॉन्ग मेथड अपनाएंगे हम तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अगर हम फिर लॉन्ग मेथड अपनाएंगे तो फिर से सबका अलग अलग, जैसे यहाँ कितना था 120 रुपया निकला ना, ऐसा 120 रुपया निकला, ऐसा कि फिर फॉर्मूला लगाएंगे 600, फिर रेट रखेंगे आर मान के, फिर टाइम रखेंगे 400, फिर 100। तो इस तरह करके हम क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। हम 6 दूनी 12, 4 कम 4 5, मतलब रेट कितना निकलेगा? 5% निकला। फिर बढ़ा के 2% बढ़ा के तो नया रेट जो हो जाएगा वो 7% आ जाएगा। 7%। अब मतलब क्या करना? अब फिर से तब 600 का 7% निकालिए। टाइम कितना है? 400 है, ये कट जाएगा। फिर ये कितना आ गया? 6 सत्ते 42 गुना 4 कर देंगे, फिर 4 चौके 4 दुनिया 8, 4 चौके 16। तो 168 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, सेम वही आंसर आ जाएगा। तो मतलब 600 में 168 रुपये जोड़ के हो जाएगा 768। तो ऐसे भी ये लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट था। अब इसके बाद 50 के बाद 51 चलते हैं। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000, ठीक है। अब 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। उसके बाद क्वेश्चन था 52 का कि 25, 45 और 75 का लघुत्तम निकालना है। तो एलसीएम निकालना सबको आता ही है, ठीक है। ये एलसीएम आ जाएगा आपका 225। इसके बाद आपका भिन्न का जैसे कि 53 नंबर में है, इनको जोड़ना था। तो इनको जोड़ तो हम लोग लिख दिए, इसको जोड़ के 85.266 आंसर आ गया। इसके बाद है 54 नंबर। 54 में क्या करना है? तो अगर स्पीड कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर, ठीक है, उसको जाना है 90 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो समय पूछ रहा है, अगर वो चला है 2:15 में तो टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये कट के आ जाएगा 10/8 आएगा, कट के 5/4 आ गया। तो 1 होल 1/4। तो 1/4 आवर है ना, तो 1/4 आवर कितना होगा? 15 मिनट होता है ना। तो 1 घंटा तो यहाँ हो गया और इधर कितना निकला? 15 मिनट। और गाड़ी चला कितना था? गाड़ी चला था 2:15 से, जैसे गाड़ी कितना चला था 2:15 में, तो इसमें हम 1 घंटा
15 मिनट का जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 3 घंटा 30 मिनट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। तो लंबाई माइनस चौड़ाई में 23 मीटर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कि लंबाई बड़ा है। फिर क्या बोला गया है, यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है। परिमाप मतलब क्या होता है, ये चारों का जोड़। तो चारों को जोड़ेंगे L प्लस बी और L प्लस बी, तो क्या हो गया 2 इंटू L प्लस बी। तो हमको L और प्लस बी ये जगह डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 103, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या मिला है, L माइनस बी और L प्लस बी। तो हम दोनों क्या किए, इन दोनों को जोड़ दिए। तो बी और प्लस बी माइनस कट गया, तो 2L का वैल्यू 136 है, तो L का वैल्यू में निकल गया 63। तो L का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में या 2 में। तो हम लोग क्या किए, 2 में रख दिए। तो L प्लस बी और 103 है, L का 63, तो B का मेरा निकल गया 40। पूछा क्या था, एरिया, तो दोनों गुना कर देंगे 2520, मेरा आंसर आ जाएगा। 55 के बाद 56 में बोर्ड मास लगाना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे, तो ब्रैकेट की इसका आंसर कितना आएगा 4। फिर यहाँ भी ब्रैकेट है, इसका कोई भी यूज नहीं, छोड़ दिए। यहाँ ब्रैकेट है, इसका 2, फिर यहाँ ब्रैकेट था तो यहाँ पे 2 ये आ गया। फिर इसका भी आंसर 2 आ गया, तो सॉल्व करके कितना आ गया 16, तो 16 इसका आंसर आ गया। इसके बाद है 57 में क्या क्वेश्चन है कि 12 और 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो हम 12 क्या लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12 प्लस 1/16 भी लिख सकते हैं। तो 12 का 12 रहने दिए, और 1/16 का हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.062, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो फिर 5 भी आता है, अगर पूरी तरह नहीं काटे हैं तो वापस लाने के बाद क्या किए, इसमें हम जोड़ दिए और यहाँ डिवाइड करके दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये है, जिसको डिवाइड करेंगे 16 को 1 से तो जाएगा ना, तो डेसिमल दिए तो 1 0 आ गया, तो भी 10 हुआ, तो भी कटेगा नहीं। तो फिर एक अपने मन से और 1 0 दिए, तब जाके 100 बना। तो 100 बना तो 16 चौके 96, तब जाके हुआ। तो ये मेरा आंसर आ गया। 57 के बाद है 58 जो क्वेश्चन था, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। कमरे की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई नहीं दिया गया है। तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें टाइल्स बिछाया जा रहा है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो इस टाइप कितना टाइल्स बिछाया जा रहा है, तो 7500 बिछाया जा रहा है। तो मान लेते हैं अगर ये 75 सारा यहाँ बिछा दिए तो क्या होगा, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा ना। 7500 टाइल्स जो हम बिछा देंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। मतलब कि पहले एक का एरिया कितना होगा टाइल्स का, 15 गुना 12 सेंटीमीटर, और 75 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा टोटल एरिया, और इसी का दूसरी तरफ से एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये L इंटू बी, तो L इंटू बी, मतलब ये दोनों एरिया बराबर होने चाहिए, तो बराबर कर दिए हैं, ठीक है। और जब मीटर में था इसको सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कट के 900 सेंटीमीटर आएगा। 9 सेंटीमीटर को मीटर में फिर बदल देंगे तो 9 मीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 59 भी बोर्ड मास है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि तो पहले क्या करना है, 2 + 2 × 5 × 11, तो पहले इसको गुना कर देते हैं। 5 × 10 और 10 × 110, ठीक है, 26 हो जाएगा। तीनों जोड़ के 143, और ये कट जाएगा 11 बार में। अब अंतिम क्वेश्चन, एक तार है 2 होल 3/4। अधिकतर बच्चे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर देख के डर जाते हैं, तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे। तो क्या 11/14 आ जाएगा, मतलब इतना लंबा तार है, 11/14 मीटर लंबा तार है। क्या हो गया, टूट गया। तो टूटने से 2 भाग में बट गया। तो ये क्या कर रहा है, एक जो भाग है, पहला जो एक भाग दूसरा से कितना है 5/8 बड़ा है, मतलब ये x लेंगे तो इससे x + 5/8 बड़ा है। लेकिन अगर वापस दोनों को जोड़ दें तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 11/4 मीटर आना चाहिए। तो ये चीज़ को हम लिख दिए, ये जो टूटा हुआ तार है 11 एक भाग और दूसरा भाग को जोड़ के इतना आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, x 2x हो गया और 5/8। तो सबसे पहले क्या होगा, तो प्लस माइनस उधर जाता है, तो उधर जाएगा 5/8 उधर,
तो इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 17/8। हमको तो x जानना है तो 2 से डिवाइड में चला जाएगा तो 17/16 और फिर इसको 1 बार में जाएगा तो 1 होल 1/16। तो इस तरह करके ये सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।